हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सीरीज। और इस सीरीज में हम लोग हर चैप्टर के जितने भी डेरिवेशंस हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं, यानी जो बोर्ड के सिलेबस में है, हम उनको कवर कर रहे हैं। और ऑलरेडी हम लोग रे ऑप्टिक्स चैप्टर के सारे डेरिवेशन कवर कर चुके, अल्टरनेटिंग करंट हो चुका और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो चुका। और इसके बाद अब हम आ रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 6 पे। इस तरीके से हम लोग ना बैक साइड बढ़ते जा रहे हैं। अब इसके बाद करेंगे चैप्टर 5 के डेरिवेशन, उसमें तो खैर कोई डेरिवेशन नहीं है। फिर चैप्टर 4 के करेंगे, फिर चैप्टर 3 के, फिर चैप्टर 2 के, फिर 1 के, और फिर टर्म 2 के चैप्टर्स पे आएंगे 10, 11, 12, 13, 14। तो इस तरीके से हम लोग सारे डेरिवेशंस कवर करेंगे। तो इस सीरीज इस सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके सिर्फ 5 डेरिवेशन है, उनको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। और बहुत इजी डेरिवेशन है, इस चैप्टर के डेरिवेशन काफी इजी लगेंगे तुम लोगों को, क्योंकि इसमें हर बार मैं सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा। प्रोसेस क्या है पहले वो समझो। तो फराडे लॉ सबको पता है, फराडे सेकंड लॉ, फराडेज सेकंड लॉ। फराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है हमसे, E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये होता था फराडे सेकंड लॉ। और n की वैल्यू मैं 1 कंसीडर करके चलूंगा। n मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स, वो अपने ऊपर डिपेंड करेंगे, तो n की वैल्यू मैं 1 मान के चलूंगा। बात रही फाई की, फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका फॉर्मूला क्या होता था, बी ए cos थीटा। फैराडे ने बताया था हम लोगों को कि अगर फ्लक्स को चेंज कराओगे तो तुम्हारा ईएमएफ जनरेट होगा। फ्लक्स चेंज करने के हमारे पास 3 मेथड, या तो बी को चेंज करो, या ए को चेंज करो, या थीटा को चेंज करो। बी को चेंज करो तो फ्लक्स चेंज होगा, उससे ईएमएफ जनरेट होगा। ये तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। अगर एरिया को चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, इसका डेरिवेशन है। अगर एंगल को चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, इसका भी डेरिवेशन है। तो मैं पहले डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिर्फ इन दो फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल डेरिवेशन है, बस देखते चलना ध्यान से। मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉ, इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने एक एरिया बनाया। भाई मैं यही चाह रहा हूं ना कि एरिया को चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स बने, पहले एरिया तो बनाना जरूरी है। हमने एरिया बना लिया, कोई रेक्टेंगुलर एरिया। और इस तरफ से ये पूरा मेटल का बना हुआ है, ये तीनों रॉड मेटल की है, ये पूरा जो पार्ट है ये मेटल का है। इसके ऊपर हमने एक रॉड को रख दिया, रॉड लेकर के आए हम लोग, वो भी मेटल से बनी हुई है। इस रॉड को हमने इसके ऊपर यहाँ रख दिया इस तरीके से, ठीक है। और इस रॉड को हम लोग ऐसे स्लाइड करा सकते हैं, इस तरीके से हम आगे और पीछे इस पे स्लाइड करा सकते हैं। उससे होगा क्या, उससे एरिया कम होगा और ज्यादा होगा। अंदर की तरफ स्लाइड कराओ, एरिया कम हो जाएगा। बाहर की तरफ स्लाइड कराओ, एरिया बढ़ जाएगा। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। क्रॉस मतलब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इनसाइड। और कुछ बातें जो डेरिवेशंस में काम आएंगी, इसको कंसीडर करते हैं x, इसको कंसीडर करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ हमारा, समझ आने। इसको मोशनल ईएमएफ क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं हम लोग क्योंकि हम इस स्लाइड को मोशन में ला सकते हैं। और इसके मोशन की हेल्प से एरिया में चेंज आया, और अगर एरिया में चेंज आया, ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ बनेगा। ईएमएफ कितना बनेगा वही हमें फाइंड करना है, ठीक है। ईएमएफ कितना बनेगा इसमें, सिंपल, माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। फाइव की वैल्यू पता है तुम लोग को, बी ए कॉस थीटा। मुझे थीटा बताओ कितना होगा यहाँ पे, 0। कॉस 0 की वैल्यू 1। थीटा 0 कैसे होगा, थीटा होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, क्रॉस, अंदर की तरफ। एरिया वेक्टर किधर बनाते हो, सरफेस के परपेंडिकुलर। मान लिया ये सरफेस है तुम्हारी, ठीक है। मान लिया ये सरफेस है हमारी, सरफेस का परपेंडिकुलर, इस सरफेस का परपेंडिकुलर इस तरफ बनेगा ऐसे। पीछे भी बना सकते हैं, हम लोग प्रीफर करते हैं जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो हम एरिया वेक्टर उसी तरफ ड्रॉ करें। एरिया वेक्टर भी आगे होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आगे होगा। एंगल कितना बनेगा इन दोनों के बीच में, 0। cos 0 की वैल्यू 1। अब जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर क्यों ना निकाल लिया जाए, निकाल लेते हैं। एरिया ही तो चेंज हो रहा है सिर्फ, ए को बाहर निकाल दो। एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू एक्स। और एल और एक्स में से भी सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है। फिगर में देखो ना, इसमें सिर्फ x की वैल्यू ही तो चेंज हो रही है जब तुम इसको रॉड को स्लाइड करोगे लेफ्ट में या फिर राइट में, ठीक है।
dx अपॉन dt, dx अपॉन dt क्या बन चुका है ये? वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। इसको लिख दो v। माइनस का v क्यों लिखा हम लोगों ने? तो उसका एक छोटा सा रीजन है, ब्रैकेट में करके आगे लिख सकते हो, लिख सकते हो क्या? लिख करके आना है, ठीक है। वो रीजन ये है कि v जो है वो है माइनस का dx अपॉन dt। ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज v इज इन दैट डायरेक्शन वेयर x इज डिक्रीजिंग। v उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में x डिक्रीज हो रहा है। देख रहे हो वेलोसिटी किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ। इधर ही तो चला रहे थे तुम लोग रॉड, ठीक है। हम तो राइट में भी चला सकते हैं, अच्छी बात है, पॉजिटिव ले लेना फिर साइड। देखो ऐसे समझा रहा हूं, v इस तरफ है, इस तरफ चलते हुए x की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? बोलोगे कम होती जाएगी। इसी कम होने को हमने शो किया एक माइनस के साइन से। अगर तुम v इस तरफ लोगे, x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उसके लिए क्या साइन लोगे? पॉजिटिव रहेगा। क्लियर नहीं इतनी चीज? बस ये आ चुका हमारा मोशनल ईएमएफ के लिए ईएमएफ, ठीक है, इक्वल्स टू बी एल वी। अगर ये एरिया जो है ये कुछ एंगल पे रखा होता, अगर ये एरिया कुछ एंगल पे रखा होता तो यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता साइन थीटा, ठीक है। मतलब फिर ये कॉस जीरो नहीं होता, कॉस थीटा ऐसे ही रहता ना। फिर अगर कॉस थीटा ऐसे ही रहता, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन थीटा। फाइनली जो हमें जो रिजल्ट मिल जाता, बस ऐसे ही ध्यान रखना, डेरिवेशन में शो मत करना उसको, बी एल बी साइन थीटा। अगर यहाँ पे थीटा होता, इफ थीटा इज देयर, तो ईएमएफ होता है बी एल बी साइन थीटा, ठीक है। कहीं काम नहीं आएगा ये न्यूमेरिकल वगैरह में भी, बट ऐसी समझ लो, बस इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेशन पे चले, चलो जी। हमने बी चेंज किया, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ बना, इसका कोई डेरिवेशन नहीं था। हमने एरिया चेंज किया, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ बना, इसका डेरिवेशन था, कर दिया। अब क्या बचा? थीटा। थीटा चेंज करो, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ बनेगा, इसका डेरिवेशन कर देते हैं। और चेंजिंग थीटा, थीटा मतलब ओमेगा टी। ये छोटी सी बात तो पता होगी ना सबको, थीटा मतलब एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे मैं एक मैग्नेट बना रहा हूँ कि भाई मैग्नेट ही तो होगी जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। अच्छा जी, ऊपर क्यों नहीं दिखाई फिर मैग्नेट? यार मैं 3D में वहां पे मुझे मैग्नेट अगर शो करनी होती, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था, तो एक मैग्नेट इधर शो करना होता नॉर्थ और पीछे शो करना होता साउथ। मैं ऐसे शो नहीं कर सकता था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट दिखा देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को ना ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, राइट साइड में। उसके लिए मैंने एक मैग्नेट दिखा दिया और बोल दिया मैग्नेट का जो लेफ्ट पोर्शन है इसको डिनोट कर रहा है वो नॉर्थ पोल को, राइट पोर्शन है किसको डिनोट कर रहा है? वो साउथ पोल को, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। चलो जी, ये तो समझ आया। इसमें हमने कॉइल को लेकर के आए, कॉइल को लेकर के आए, तो यहाँ पे हमने उसको ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक है। और इस कॉइल को ना मैं बहुत तेजी से घुमा रहा हूँ, जोर जोर से। ये बेसिकली एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट होता है, जिसने एसी जनरेटर पढ़ा है ना, छोटे क्लास में भी होता था, तो ये बहुत अच्छे से पता होगा उसको कि जैसे ही तुम इसको कॉइल को घुमाओगे, कॉइल उठा लाते हैं फिर से, ये कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में रखी है और इसको मैं ऐसे जोर जोर से ऐसे घुमा रहा हूँ काफी तेजी से, ठीक है। तो जैसे इसको घुमाओगे, क्या इसका थीटा चेंज होगा? बिल्कुल चेंज हो रहा है। थीटा चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने से क्या बनेगा? ईएमएफ, ठीक है। कितना ईएमएफ बनेगा भाई? वही तो निकालना है हम लोग को, निकाल देते हैं। हमने तो भाई ये पढ़ा है, डी फाई अपॉन डी टी। फाई मतलब हमने क्या पढ़ रखा है? बी ए कॉस थीटा। थीटा मतलब ओमेगा टी, ठीक है। देख रहे हो इसके डेरिवेशन कितने इजी इजी हैं। इस दो फॉर्मूले उनको लगाते जाओ बार बार और तुम्हें आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी तो सब कुछ सेम किया, जो कांस्टेंट चीज है उसको निकाल दो। कांस्टेंट क्या दिख रहा है इसमें? एक की बार बी और ए, ये कांस्टेंट है, थीटा ही तो चेंज हो रहा है सिर्फ। थीटा मतलब ओमेगा टी, उसी को तो चेंज कर रहे हो बस। ये हो गया कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ओमेगा इंटू माइनस के साइन ओमेगा टी, ठीक है।
कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा इंटू माइनस के साइन ओमेगा टी, ये सब मैंने तुम्हें दिखा रखे हैं एसी चैप्टर के डेरिवेशंस में। तो अगर वो एसी चैप्टर के डेरिवेशन तुम्हें नहीं आते और करना चाहते हो, चैनल पर जाकर वीडियो से कर सकते हो। उसमें ये ट्रिग्नोमेट्री के काफी सारे फॉर्मूले वगैरह भी लिखा रखे हैं। ठीक है, आओ, बस ये आ गया हमारा आंसर, माइनस माइनस हट जाएगा, सिंपल डेरिवेशन। अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न होते, इफ n टर्न्स आर देयर, तो भाई n से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, सिंपल ना एकदम। अगर n टर्न होते तो n से मल्टीप्लाई कर देते। यार ये फॉर्मूला लिखने में काफी लेंथी दिख रहा है मुझे, क्यों ना इसको शॉर्ट कर लिया जाए। पहचान पा रहे हो उसको, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, कौन से चैप्टर में पढ़ते थे? बिल्कुल ठीक, इसको पढ़ते थे एसी चैप्टर में। ठीक है, एसी चैप्टर की स्टार्टिंग ही ऐसे होती है कि एसी सप्लाई को डिनोट कैसे करते हो, तो हम ऐसे डिनोट करते हैं। क्यों डिनोट करते हैं ऐसे? क्योंकि बनी ऐसे रही है वो। अब तुम कॉइल को इस तरीके से घुमाते हो गोल गोल, ईएमएफ बनता है, वहां से करंट बनेगा, वो करंट बनता है इसके अंदर एसी करंट। और यही कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा एसी जनरेटर का। ठीक है, तो एसी जनरेटर में जो सप्लाई बनती है वो ये बनती है। पी नॉट का मतलब क्या है? वेयर पी नॉट इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ये? एन बी ए ओमेगा, इसी की जगह लिखा ना हमने एन बी ए ओमेगा की जगह पे पी नॉट। ये हो चुका हमारा दूसरा डेरिवेशन। ठीक है, समझते जाना जल्दी जल्दी से और नोट डाउन करते जाना, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल से है एकदम, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम इसमें। चलो जी, ये दोनों तो खत्म हो गए हमारे। बी चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ बना, नो डेरिवेशन। एरिया चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ बना, प्रोपोर्शनल ईएमएफ का डेरिवेशन। थीटा चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ बना, यानी कि एसी जनरेटर का एक तरीके से डेरिवेशन। ठीक है, तीनों कर चुके हम लोग। आओ नेक्स्ट वाले पर। सेल्फ इंडक्शन, या रुको एक और है इसी के जैसा है, फॉर रोटेटिंग रॉड। उसमें भी सेम काम करेंगे, बस थोड़ा अलग तरीके से। पहले समझ लो इसकी फिगर को। हमारे पास एक रॉड है, रॉड की लेंथ कितना है? इस रॉड को तुम रोटेट करा रहे हो एक सर्किल में। ठीक है, रॉड हमारी ऐसे रोटेट कर रही है एक सर्किल में, कितना एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अब यार जब ये रॉड रोटेट करेगी तो ये कुछ एरिया को स्वेप्ट करेगी, स्वेप्ट मतलब कवर करेगी, यानी एरिया में चेंज आएगा। जितना भी एरिया इसने कवर किया उसमें चेंज आएगा, एरिया में चेंज आया, फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आया, हमारे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ। सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये काफी तेजी से सेंटर फिक्स है रॉड का और ये ऐसे घूम रही है, समझो सेंटर फिक्स है और मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे काफी तेजी से घुमा रहा हूँ गोल गोल, सेंटर को फिक्स करके। ये इतना एरिया कवर करेगी, इतना एरिया कवर किया कि पूरे सर्किल के बराबर, जितना एरिया कवर किया उसके हिसाब से ईएमएफ बन जाएगा। कर लेंगे हम लोग फाइन, बट यार इसमें डी फाई अपॉन डी टी मत यूज करना। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ तुम लोग को इसको लिखना कैसे है। बस इसका ना लिखने का मेथड थोड़ा सा चेंज है, वो देख लेते हैं। फ्लक्स में देखो कितना चेंज आया, तुम बोलोगे फ्लक्स में चेंज निकालते हैं हम लोग बी ए कॉस थीटा से। थीटा कितना है? जीरो। क्यों जीरो? अभी तो बताया ऊपर रीजन। भाई अगर ये सर्किल है, सर्किल का एरिया वेक्टर किधर बनेगा? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वो भी अंदर की तरफ। एंगल कितना हुआ? जीरो। फिर क्यों पूछ रहे हो? बी इंटू ए, ए मतलब एरिया स्वेप्ट, ये लिख देना इसको। ठीक है, बी को ऐसे ही रहने दो, एरिया कितने उसने स्वेप्ट करा? पाई एल स्क्वायर। कितना एरिया कवर करा इस रॉड ने? सर्किल का एरिया, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, रेडियस कितना है इसकी? लेंथ, इसकी लेंथ के बराबर। ठीक है, तो लिख दिया उसको पाई एल स्क्वायर। अब ईएमएफ कैसे निकालोगे? ईएमएफ होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। मैं एक रोटेशन के लिए निकाल रहा हूँ, फॉर वन रोटेशन। एक रोटेशन का जो टाइम होगा उसको क्या लिखते हो तुम लोग? टाइम पीरियड। ये लिखते हो ना, जो एक रोटेशन का टाइम होता है वो लिखते हो टाइम पीरियड।
अच्छा, आगे अगर माइनस का साइन यूज करना चाहो कर सकते हो, वो हट जाएगा। यहाँ माइनस का साइन अगर तुम यूज करना चाहते हो कि माइनस का dy/dt होता था, कर लो यूज। माइनस चेंज कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस स्टार्टिंग का था 0, चेंज ऐसे निकलेगा। एक काम करो, ये छोड़ दो, माइनस का साइन ना फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, इसको छोड़ देना, माइनस साइन को हटा देना इस डेरिवेशन, सिर्फ इस डेरिवेशन। ठीक है, ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, फ्लक्स में चेंज कितना आया? b इंटू पाई एल स्क्वायर। टाइम कितना लोगे? टाइम पीरियड के बराबर। ठीक है, अब इस कैपिटल टी की वैल्यू कर देना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल टी की वैल्यू क्या पुट करें हम लोग? ओमेगा के टर्म्स में, उसने तो हमें ओमेगा दे रखा है ना कि भाई इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ओमेगा का फॉर्मूला ये होता है 2 पाई अपॉन टी, तो टी की जगह पे पुट कर दो। क्या पुट करोगे? 2 पाई अपॉन में ओमेगा, अपॉन में जो ओमेगा था घूम के ऊपर जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो चुका, ईएमएफ का फॉर्मूला तैयार, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। यहाँ पे तुमसे करंट भी पूछा जा सकता है, करंट सिंपल निकालोगे ओम्स लॉ की हेल्प से, करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज मतलब ईएमएफ, और ईएमएफ हम निकाल चुके ई, गया चुका करंट। यहाँ से तुमसे हीट भी पूछी जा सकती है, हीट का फॉर्मूला वी आई टी, ठीक है, या ई आई टी। ये रहा ई, ये रहा आई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना और इनटू में लिख देना स्मॉल टी। ठीक है, ये हाफ और हाफ हो जाएगा, पावर 1/4, ये बी स्क्वायर एल की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर ऑन में आर लिख देता हूँ। चलो 1/4 बी का स्क्वायर एल की पावर 4 ओमेगा का स्क्वायर ऑन आर इंटू टी। ये हो चुकी हमारी हीट। समझ आया ना कहाँ से आई है? ई आई टी, ये हीट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, ये भी ठीक है। इसकी हेल्प से देख लो, आई स्क्वायर आर टी को ऐसे लिख देते हैं, आई स्क्वायर आर टी। दोनों ही फॉर्मूले ठीक है, कोई सा भी कर लेना जो मर्जी है। आई का स्क्वायर 1/4, बी स्क्वायर एल 4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर, तब भी देखो ऐसे सेम ही आ रहा है, भी तो सेम आ रहा है ना। ये बन चुकी है हमारी हीट। चलो, ये हो चुका तीसरा डेरिवेशन। चौथे पर चले, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब अपने करंट चेंज होने की वजह से अपने ही अंदर करंट को इंड्यूस करना, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता था इसका? एल आई। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे पूरा, हम सिर्फ डेरिवेशन कर रहे हैं। तो सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला 5 = Li। देखो नीचे होता था ना ये, यहाँ एक कॉइल लगी होती थी, यहाँ सप्लाई लगी होती थी, ये रही हमारी सप्लाई, ये रही हमारी कॉइल, और सप्लाई होती थी डीसी सप्लाई, और एक स्विच होता था हमारे पास, स्विच को हम दबाते थे और यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था। ठीक है, इसको बोलते थे सेल्फ इंडक्शन। फॉर्मूला था इसका 5 = Li। अब हमें निकालना है टोटल हमें निकालना है ईएमएफ। भाई ये तो पता चल गया ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट इंड्यूस होगा, तो हमें इसका एल पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें सेल्फ इंडक्शन टॉपिक में तुमसे पूछा जाएगा कि एल कितना होगा। एल देखो कैसे निकालेंगे इसका, सेम प्रोसेस फिर से। फाई जानते हो? बिल्कुल जानते हैं, क्या? बी ए कॉस थीटा। ठीक है, थीटा कितना हो जाएगा फिर से? 0। क्यों 0? यार फिर पूछ रहे हो, 2 बार बता चुका तुम लोग को क्यों 0। भाई बता देता हूँ फिर से तीसरी बार। चलो पहले थीटा ही देख लो 0 कैसे हुआ। इस सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किस तरफ होगा? आगे की तरफ। ऐसे जाता है ना सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड। और ये सर्किल ऐसे रखे हैं, सर्किल तो ऐसे रखे हैं ना, ऐसे, ये जो कॉइल के सर्किल्स हैं ऐसे ऐसे रखे हैं ना इस प्लेन में। इसका एरिया वेक्टर बनाना किस तरफ बनेगा? इसका परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वो भी आगे। एंगल कितना होगा? 0। ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1। फाई कितना आ चुका? बी ए। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो क्या? फॉर 1 टर्न, ये जो फ्लक्स होता है वो होता है 1 टर्न का। ठीक है, यहाँ तो इतने सारे टर्न है,
भाई नंबर ऑफ टर्न जितने हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा टोटल फ्लक्स। प्रॉब्लम तो यही है, हमें नंबर ऑफ टर्न भी नहीं पता, और जहां हमें डेरिवेशन में कोई डेटा नहीं पता होता, हम मान लेते हैं उसको पर यूनिट के अकॉर्डिंग। ऐसा तुमने बहुत डेरिवेशन में किया होगा, चैप्टर नंबर 2 में, 3 में, 4 में, बहुत जगह किया होगा। लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे, n। n लेंथ में कितने टर्न हो जाएंगे, हम बोलोगे nl हो जाएंगे। ये अगर एक यूनिट लेंथ में n टर्न है, l लेंथ में कितने टर्न हो जाएंगे, nl। क्या टोटल फ्लक्स निकाल पाओगे फिर, बिल्कुल निकाल पाएंगे। टोटल फ्लक्स फाई इक्वल्स टू बी ए, ये तो एक टर्न का फ्लक्स है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न। टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पता है तुम्हें, बिल्कुल पता है, एल आई। ठीक है, इसको बना लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको बना लेते हैं इक्वेशन, तो फाई इक्वल्स टू एल आई। फाई डैश कर लो वरना तुम ना कंफ्यूज हो जाओगे फाई फाई में। ठीक है, फाई की जगह हमने एल आई पुट किया, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, बी ए एन एल। क्या तुम्हें बी का फॉर्मूला याद है चैप्टर नंबर 4 से, चैप्टर नंबर 4 में कहा था ये बी का फॉर्मूला, ये सोलिनॉइड ही तो है, कॉइल मतलब सोलिनॉइड तो होता है। क्या तुमने सोलिनॉइड का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है हमने, म्यू नॉट आई एल, सॉरी म्यू नॉट एन आई, ये पढ़ा था ना सोलिनॉइड का फॉर्मूला। बस बी की जगह पे पुट कर दिया। ठीक है, आई से आई कैंसिल कर दिया जाए, बिल्कुल कर दिया जाए, क्या बचेगा, एल बचेगा। क्या हमें वही चाहिए था, हाँ हमें वही चाहिए था, आ चुका आंसर। सिंपल। स्मॉल एन, स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तुमने इसको ऐसे चेंज करके भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ टर्न कौन में लेंथ, स्मॉल एन की जगह पे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। हो सकता है बुक में इस फॉर्मेट में गिवन हो, दोनों ठीक है, तुम्हारी मर्जी है तुम कैसे करोगे। ठीक है, कोई सा एक ध्यान रखना, बाकी दूसरे में तो कन्वर्ट कर ही लोगे। स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, सिंस स्मॉल एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। चौथा डेरिवेशन क्लियर, चलो जी ये भी क्लियर हो गया। लास्ट करें चैप्टर का डेरिवेशन, म्यूचुअल इंडक्शन, सेम एकदम, बस इसमें पर यूनिट का कॉन्सेप्ट नहीं आता, इसमें डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्न तुम्हें गिवन होंगे। ठीक है, अच्छा म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में मैं बता देता हूं तुम्हें पहले थोड़ा सा एकदम, जितना रेलिवेंट है डेरिवेशन के लिए। म्यूचुअल मतलब दो, ठीक है, होते हैं ना तुम्हारे म्यूचुअल फॉलोवर, म्यूचुअल फ्रेंड रिक्वेस्ट। म्यूचुअल मतलब जहां पे किसी दो की बात हो। इस तरफ हमने यूज किया गैल्वेनोमीटर, इसलिए यहाँ पे हम मेजर करेंगे करंट कितना बनेगा, और इस तरफ हमारे पास है प्लस माइनस एक बैटरी, फिर से एक स्विच है, उसकी वजह से यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ये था हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, ऐसे ही था ना, इस कॉइल की वजह से इस कॉइल में करंट जनरेट होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। फॉर्मूला क्या है इसका, एम आई। प्रॉब्लम यह है कि M12 और M21 ये दोनों अलग बातें हैं। M12 पहले कॉइल की वजह से दूसरे में कितना ईएमएफ जनरेट हुआ, या दूसरे कॉइल की वजह से पहले में कितना जनरेट हुआ, जो मैंने तुम्हें सर्किट डायग्राम दिखा रखा है, इसकी वजह से किस कॉइल में जनरेट होगा, तुम बोलोगे इसकी वजह से जनरेट होगा इस कॉइल के अंदर। ठीक है, जहाँ पे बैटरी नहीं लगी होती वहीं तो जनरेट करना है हमें करंट, यहाँ थोड़ी जनरेट करना है, यहाँ तो बैटरी है, बैटरी तो खुद बना लेगी करंट। ठीक है, यहाँ कोई बैटरी नहीं थी, म्यूचुअल इंडक्शन की हेल्प से हम लोग इस कॉइल की हेल्प से इसमें करंट जनरेट करना चाहते हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो मेरी बात को जरा गौर से सुनना, दो केस, टू फाइंड M12 और फिर दूसरा तुम लोग करोगे टू फाइंड M21। ठीक है, समझ के करना, रटना नहीं है, ये मत कर देना, वैसे तो सिंपल तरीका है। अगर M12 तुम निकाल चुके, 21 करने के लिए क्या करोगे, 1 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 1, बाकी इधर जो भी करोगे पूरा कॉपी पेस्ट। बट मैं प्रीफर करूंगा कि तुम लोग ऐसा ना करो, ठीक है, ताकि तुम्हारा रिवाइज हो जाए फिर से। तुम लोग क्या करोगे, वापस से अपना दिमाग लगा करके M21 को फाइंड करोगे, जैसा मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, आओ, मुझे फ्लक्स फाइंड करना है, ध्यान से सुनते चलना। फ्लक्स कहाँ फाइंड करना है, सेकंड कॉइल में, इसी में तो पैदा हो रहा है ना।
कैसे फाइंड करोगे? बी ए कॉस थीटा 0 उसको हटाओ, सीधा लिखो बी ए। क्या ये फ्लक्स एक टर्न का था? बिल्कुल एक टर्न का था। सेकंड कॉइल में कितने टर्न है? N2। अगर ये एक टर्न का फ्लक्स है तो टोटल फ्लक्स के लिए तुम क्या करोगे? N2 से मल्टीप्लाई करोगे। टोटल फ्लक्स बी ए एन, खत्म ये कहानी। एक टर्न का फ्लक्स phi2 सेकंड कॉइल का, वो है बी ए, और दूसरे जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा बी ए, N2 से हमने कर दी मल्टीप्लाई। मुझे यार ये बताओ, क्या मैं B1 लिखूं या B2 लिखूं? यानी क्या मैग्नेटिक फील्ड पहली कॉइल का होगा या मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल का होगा? तुम बोलोगे दूसरी कॉइल में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं था। मैग्नेटिक फील्ड करंट बनाता है ना। एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहली कॉइल में था, जो कि पास हुआ दूसरी कॉइल से। तो दूसरी कॉइल का अपना तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? B1। बस ये समझ लेना ध्यान से, मैं कहाँ पे वन यूज कर रहा हूँ, कहाँ पे टू। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। फ्लक्स निकालते हुए N2 और B1 की वैल्यू पहले ये phi2 लिख देते हैं हम लोग। phi2 का फॉर्मूला क्या है? Mi। 1 2 निकाल रहे हैं हम लोग, 1 की वजह से दूसरे में प्रोड्यूस हुआ और यहाँ लिख दिया I1। I1 क्यों लिख दिया अब तुम लोगों ने? ठीक है, तो मैं इसको सीधा लिख दूं, फाई की जगह पर एम आई। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इसी स्टेप में लिख देना फाई की जगह पे एम आई। आगे ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर देना कि भाई फाई इक्वल्स टू एम आई ये होता है। ठीक है, मैं तुम्हारे समझने के लिए इसको इक्वेशन 1 बना के डाल देता हूँ और ये लिख देता हूँ ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन। क्या ना, ये एम आई कहाँ से लिख दिया हमने? इक्वेशन 1 से। फाई इक्वल्स टू एम आई होता है। अब I1 क्यों लिखा? phi2 सेकंड कॉइल में जो फ्लक्स है किसकी वजह से बना? बोलोगे पहले की वजह से बना। करंट भी पहले का होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी पहले का होगा। सिंपल सिंपल करना क्या है वो सुनो। phi2 जब निकालोगे करंट पहले का होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पहले का होगा। phi1 जब निकालोगे करंट दूसरे का होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी दूसरे का होगा। बाकी नंबर ऑफ टर्न इनके अपने अपने रहेंगे। phi2 के लिए N2 रहेगा और phi1 के लिए N1 रहेगा। इतनी बात को नोट करो, बहुत काम की चीज है, वरना इसमें कंफ्यूज ही रहोगे हमेशा। ठीक है, आई होप ये नोट कर लिया होगा सबने। आ जाते हैं अपने डेरिवेशन पे। अब इसमें यार कुछ है नहीं, कुछ नहीं है तो छोड़ दें? नहीं छोड़ना भाई। देखो b की वैल्यू पुट करो। b की वैल्यू कितना पीछे बताई थी? म्यू नॉट एन आई। क्या 1 लिखो यहाँ पे 2 लिखो? तो तुम बोलोगे b1 था, n भी 1 लिखो और i भी 1 लिखो। तुम b1 का फॉर्मूला निकाल रहे हो ना, b1 का फॉर्मूला निकालते टाइम n1 i1। बाकी यहाँ पे n2 चल रहा था ऐसे रहेगा, एरिया चल रहा था ऐसे रहेगा। ठीक है, i1 से i1 कैंसिल कर दिया जाए, बिल्कुल कर दिया जाए। अच्छा एक तरीके से और याद कर सकते हो इसको। देखो इधर B1 था, फॉर्मूला पुट किया, म्यू नॉट N1 I1, सब कुछ 1 1 रहेगा। अगर इधर I1 है तो इधर भी I1 होगा, इधर I2 है तो इधर भी I2 होगा। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, फिलहाल M12 की वैल्यू कितना होगी? ये होगी म्यू नॉट स्मॉल n1 कैपिटल N2 a। स्मॉल n को क्या लिखते हो तुम लोग? n बाई l। ये बन चुका हमारा फॉर्मूला। ये वही फॉर्मूला है जो अभी हमने l के लिए फाइंड किया। ठीक है, मैं दिखा देता हूं तुम्हें। एल के लिए देखो तुमने ये फाइंड किया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। क्योंकि दो कॉइल थी तो एन स्क्वायर को मैंने ब्रेक करके लिख दिया, N1 अलग N2 अलग। कोई नया फॉर्मूला थोड़ी बनाया आपने, फॉर्मूला अलग से याद करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए तुम लोग। ठीक, जल्दी से जरा ये डेरिवेशन कर दो टू फाइंड M21। ठीक है, अब की बार मुझे सेकंड की वजह से फर्स्ट में जो फ्लक्स जनरेट हुआ मुझे वो बनाना है। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे ये तुम लोग को करना है, मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि क्रॉस वेरीफाई कर सको। ठीक है, इस पूरे को कॉपी पेस्ट करो, जहां पर 2 लिखा है 1 कर दो, जहां 1 लिखा है 2 कर दो। बट ऐसा मत करना तुम लोग, तुम दिमाग लगाना कि हम लोगों ने फाई 1 लिखा। ठीक है, फाई मतलब बी ए। पहले इसका हम टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। टोटल फ्लक्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करके। अब बात कर लेते हैं आई और बी की। बी क्या लोगे? अगर पहले के अंदर फ्लक्स बना तो वो दूसरे की वजह से बना होगा, यहाँ लिखोगे बी। phi1 का फॉर्मूला M21 और I2, क्योंकि करंट दूसरे का होगा, पहले में फ्लक्स बना दूसरे के करंट और दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो B2 की जगह पे क्या लिखोगे? म्यू नॉट एन आई। B2 है N भी 2 रहेगा, I भी 2 रहेगा। I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा।
m21 इक्वल्स टू म्यू नॉट, स्मॉल n की जगह पे क्या लिखूं, कैपिटल N बाई L, एरिया ऐसे रहेगा और हमारा n1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, बाय मिस्टेक n2 लिख दिया मैंने, ये हमारा n1 ऐसा ही रहेगा, n1 और नीचे लिख देना M12 और M21 दोनों सेम होते हैं, बस आगे हमारा ये म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो चुका फिफ्थ डेरिवेशन। बस इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही डेरिवेशन थे, ठीक है, इनको तुम लोग कर लेना अच्छे से प्रैक्टिस। बाकी के जो डेरिवेशन हैं, यानी कि अब इसका जो पिछला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 5 में कोई डेरिवेशन नहीं है, चैप्टर 4 के बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन से, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, के लिए ऑल द बेस्ट।